बच्चों मेरा यूट्यूब चैनल है ये नाथ एम क्लासेस। चलिए देख लेते हैं बच्चों। कल आप लोगों को मैंने उपमा रूपक उत्प्रेक्षा पढ़ाया, लेकिन वीडियो रोक रोक करके पढ़ाया, ये अच्छा नहीं हुआ। काफी लोगों ने कहा कि ये अच्छा नहीं लगा, आप बोलते हैं तब अच्छा लगता है। तो चलिए आज बच्चों बोल करके और समझा करके ही पढ़ाया जाएगा। आज के लिए हमने कहा था अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और संदेह अलंकार पढ़ाया जाएगा। चलिए अतिशयोक्ति पढ़ाते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार यह बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी बात का वर्णन वर्णना लिख दिया वर्णन काफी बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है बच्चों। हमारे देहात में अतिशयोक्ति अलंकार का एक जीता जागता उदाहरण है आल्हा। जब आज तो कम हो गया बच्चों गाने वाले आल्हा, एक काव्य है, चंद्र बरदाई जी ने लिखा है, लेकिन आल्हा के बल पर, उनके भाई उदर के बल पर उन्होंने लिखा है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के तो कुछ लिखा ही है। वो एक जीता जागता प्रमाण जान लीजिएगा कि हालांकि सुनने में बहुत ही रुचिकर लगता है, काव्य है, सुनना चाहिए। लोग कहते हैं समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। वो जो गाता है अपने स्थानीय भाषा में गाता है, उसको अगर ध्यान से सुना जाए तो अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है। हालांकि अब वो लोग तो है नहीं कि जीवित हैं, जा करके हम देख लें। सिर्फ प्रमाण बता रहा हूं मैं कि अभी भी लोग गा रहे हैं, जो गा रहे हैं वो तो जीवित है ना, लेकिन बच्चों अब कम हो गया। जैसे उसमें गाते हैं कि नौ हाथी भुज पर तौले, कहने का मतलब कि अपने भुजाओं पर 9 हाथियों को उठा लेते थे। ऐसा संभव नहीं है बच्चों, लेकिन सिर्फ बल की किसी चीज का अगर वर्णन किया जाए, विस्तार से किसी बात को कही जाए, तो उसमें कुछ ना कुछ तो अतिशयोक्ति हो ही जाता है। ठीक है, गाते हैं एक के मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। ऐसा कहते थे कि अगर एक को वो मारते थे तो जब उसको मारते थे तो दूसरा गिर पड़ता है और तीसरा तो डर के मारे मर जाता था। ये क्या है? अतिशयोक्ति ही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अतिशयोक्ति में देख लीजिए उदाहरण। अतिशयोक्ति कोई बात बढ़ा के कही ही जाती है बच्चों। अतिशयोक्ति वही होता है जहां कोई बात बढ़ा के कही जाए। हमारे देहातों में एक कहावत कभी कभी कही जाती है, एक हाथ कांकर 9 हाथ बिया, है ना। आप लोग सुने होंगे, एक हाथ कांकर 9 हाथ बिया। अरे इतना बढ़ा चढ़ा कह दियो, ऐसा कैसे संभव है ना। ऐसा लोग कहते हैं हमारे स्थानीय भाषाओं में। आइए देख लेते हैं इसका उदाहरण है। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग। हनुमान के पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं, अब लंका सगरी जल गई। ये सगरी हमारी स्थानीय भाषा, सगरी माने सब या पूरा सारा, है ना। जल गई, गए निशाचर भाग।
जल गई पूरा, अभी आग लगा ही नहीं और सारी लंका जल गई, है ना। ये बात बढ़ा के कही गई। आगे नदियां पड़ी अपार और घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। ये लिख रहे हैं, देखो बेटा, घोड़ा दो, पहला चेतक महाराणा प्रताप का, दूसरा घोड़ा बेदुल वो उदन का, ठीक है। इन दो घोड़ों के विषय में कवियों ने बहुत बेहतर लिखा है। आप लोग पढ़े होंगे चेतक की वीरता, ऐसा लिखा है, अब यही रहा अब यहां नहीं, अब वह वही रहा अब वहां नहीं, इस तरह से लिखा है। यानी अब ठीक जगह ना कोई जहां नहीं, यानी वो लिख रहे हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहां ना देखता, अब यही रहा अब यहां नहीं, वह वही रहा अब वहां नहीं, थी जगह ना कोई जहां नहीं। यानी ऐसा लिखा कि ऐसा कोई जगह था ही नहीं कि जहां चेतक ना दिखाई देता हो, इतनी तेज चलता था वो, ठीक है। इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, ऐसा नहीं था। और पता नहीं कैसे करके लिखा है, पता नहीं कैसे, देखो उठ नहीं रहा है, और किस अर्य मस्तक पर कहा नहीं, यानी किस दुश्मन के मस्तक माने सिर पर ऐसा नहीं था कि वो जिसके पास पहुंचा ना हो वो घोड़ा। इसी तरह से उसके जो है उदन के घोड़े के विषय में, यानी जो है बेदुल के विषय में भी चंद्र परदाई जी ने लिखा है, ठीक है। तो ऐसा लिखा गया कि राणा ने सोचा इस पार, राणा प्रताप के लिए लिख रहा है कि राणा प्रताप इस पार थे, बीच में नदी थी, तो वो सोच रहे थे अरे ये मैं उस पार कैसे जाऊंगा, और इस पार ये सोच रहे हैं, तब तक इनको लेकर के घोड़ा उस पार हो गया। ये अतिशयोक्ति के अलंकार है, ठीक है बच्चों। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे, क्योंकि अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण थोड़ा लंबा है, कई उदाहरण लिखूंगा, उसके बाद पढ़ा करके फिर संदेह पढ़ाऊंगा। ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे बच्चों। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार है बच्चों जहां उपमान के माध्यम, उपमान के माध्यम से उपमेय के लिख दिया मैंने उपमेय, जहां उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, अन्योक्ति अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। बच्चों अन्योक्ति अलंकार हम समझ लेते हैं। हमारे देहात में बिसेढ़ी नाम आप लोगों ने सुना है ना, अरे वो बिसेढ़ी बोलते हैं। बिसेढ़ी का अर्थ होता है बच्चों, कहा जाए किसी को, इशारा किया जाए किसी पर, ठीक है। आज तो लोग पढ़े लिखे हो गए, कोई किसी पर नहीं ज्यादा जो है कुछ करता है, नहीं तो पहले महिलाएं कम पढ़ी लिखी जब होती थी तो दूसरे को सुनाने के लिए कुत्ते को कुछ कह देते थे ठीक है, कुत्ते को कहते थे कुत्ते को, लेकिन इशारा उसकी तरफ करते थे, ठीक है। आग सवेर में यही पुक पुक शुरू कर देते हैं, है ना, ठीक है। इस तरह से आइए देखते हैं इसका उदाहरण पहला हम लिख रहे हैं बच्चों। उदाहरण पहला,
चलिए पहला उदाहरण है बच्चों, माली आवत देख के, माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, कलियां करी पुकार, पुकार, फूले फूले चुन लिए, फूले फूले, फूले फूले चुन लिए, चुन लिए, काली हमारी बार, काली हमारी बार। बच्चों यह है अन्योक्ति अलंकार। माली आवत देखकर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, काली हमारी बार। ये माली को आते हुए देख करके कलियां कहती हैं कि आज तो ये फूल फूल को चुन लेगा, लेकिन जब कल हम फूल बनेंगे तो ये हमको भी तोड़ ले जाएगा, है ना। ये तो शाब्दिक अर्थ है। लेकिन बच्चों जैसे कहीं कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो लोग जब जाते हैं उसको देखने तो कहते हैं बाबू क्या होगा, एक दिन तो सबका यही हाल होना है, आज हमारी है, कल तुम्हारी है, परसों उनकी है, ठीक है। यानी इशारा उस मृत व्यक्ति के तरफ, वो फूल की तरफ करके और अपने तरफ जो बात ली जाए वो अन्योक्ति अलंकार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों दूसरा उदाहरण, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, नहीं विकास, विकास ही काल है, ही काल है। अली कली, अली कली ही, अली कली ही सौ बध्यो, सौ बध्यो। आगे कौन हवा है, आगे कौन हवा। बच्चों अगर ज्यादा समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एक उदाहरण लिखूंगा, तीसरा, नहीं तो वीडियो लंबा होता जाएगा बच्चों, अच्छा नहीं लगता है, बहुत लंबा वीडियो खींचना अच्छा नहीं है। जिन दिन देखे वे कुसुम, जिन दिन देखे वे कुसुम, कुसुम गई सु बीती बहार, गई सु बीती बहार। अब आली रही गुलाब की अपत कटी, अब आली रही गुलाब की, आली रही गुलाब की, गुलाब की अपत कटी यार। बस बच्चों ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर नोट करेंगे। इसके बाद एक अलंकार और संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। अलंकार होता है उपमेय में, जो उपमान का, उपमेय में जब उपमान का, उपमान का संशय हो, संशय,
जैसे सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच सारी है, सारी है, सारी ही किनारी है, सारी ही किनारी है, नारी है कि नारी ही की सारी है, नारी ही की सारी है, सारी है। ये बच्चों इसको समझा देता हूं, उसके बाद दूसरा उदाहरण बाद में अपना लिखवा दूंगा, देखा जाएगा, समझाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा होता जाएगा। बच्चों ये बात लिखी जा रही है महाभारत की। महाभारत में एक बार जुए में पांडव कौरवों से हार गए जुआ, और उस जुए में द्रौपदी को हार गए थे। बच्चों खेलते खेलते जुआ द्रौपदी को हार गए, इसीलिए कहा जाता है आज भी अगर कहीं जुआ कोई खेलता है तो लोग कहते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, जुआ खेलना एक प्रकार से पाप समझ लीजिएगा। बच्चों उस समय जब वो हार जाते हैं तो द्रौपदी को बुलाया जाता है उस जगह पर, और दुशासन उनकी चीर खींचता है। चीर माने साड़ी खींचता है निर्वस्त्र करने के लिए, ये निर्वस्त्र हो जाएगी, इन लोगों का अपमान होगा, बेइज्जती होगा। बच्चों उस समय द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करती हैं और भगवान कृष्ण उनकी साड़ी को बढ़ा देते हैं, और कुछ महिलाएं, कुछ बालिकाएं उस गीत के माध्यम से गाती भी हैं, पता नहीं कैसे, मुझको तो याद नहीं है पूरा, लेकिन गाती हैं सभवा में हो जाइबे उघारी, आवा हो आवा कृष्ण मुरारी। ठीक है बच्चों, गीत बड़ा मनोहर, बड़ा प्यारा है, अच्छा लगता है मुझे, कभी सुना है। तो बच्चों इसमें वो जब साड़ी बढ़ा देते हैं तो खींचता है, खींचते खींचते बिल्कुल पहाड़ जैसा लग जाता है, लेकिन वो साड़ी पूर्ण रूप से ऐसा नहीं होता है कि वो निर्वस्त्र हो जाए, यानी खत्म नहीं होता है वो। तब उस पर उसको संदेह हुआ था, तो उसने कहा, दुशासन ने कहा कि साड़ी बीच नारी है। उसने पहला शब्द कहा कि अरे इस साड़ी के बीच ये औरत है, या नारी बीच साड़ी है, या इस औरत के बीच में साड़ी है, साड़ी ही किनारी है। ऐसा तो नहीं कि साड़ी औरत है, या ऐसा कि नहीं नारी ही की साड़ी है, कि औरत ही साड़ी है। ठीक है बच्चों, संदेह और भ्रम में दो अंतर है। अगर कहीं कोई आपसे पूछता है तो संदेह और भ्रम में अंतर होता है। संदेह बना रह जाता है बच्चों, जो चीज संदेह होता है, जिसको आप लोग शंका कहते हैं, ठीक है, वो बना रह जाता है, वो मिटता नहीं है। लेकिन अगर संदेह मिट गया तो वो संदेह नहीं, भ्रम हो जाता है। इसके लिए एक भ्रांतिमान अलंकार है, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाहूंगा बच्चों, आप आगे पढ़ेंगे, फिर पढ़ करके जान लेंगे। हाई स्कूल तक इतना बहुत है बच्चों। तो अब अलंकार बंद हुआ, अगली वीडियो में बच्चों आपको समास मिलेगा। वीडियो